15वां सवाल, इसके दो मेथड है। कल गलती से इसका फर्स्ट मेथड रह गया वीडियो में, सेकंड मेथड अपलोड हो गया, तो इसका फर्स्ट मेथड आज देख लो। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, तो एक स्तंभ बना लेते हैं और ये स्तंभ है ए बी और ये जमीन है। इस जमीन के एक बिंदु से, समतल के एक बिंदु से, समतल परिस्थिति एक बिंदु से इस स्तंभ का ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण है वो 15 डिग्री, अर्थात नजर 15 डिग्री से ऊपर की ओर उठाएंगे तो हमें उसकी चोटी दिखाई देने लग जाएगी। आगे क्या हुआ, हम स्तंभ की ओर 100 मीटर चले, यानी कि यहां से स्तंभ की तरफ 100 मीटर चल के यहां आ गए डी बिंदु पे, ये 100 मीटर चले तो अब जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि यहां से हम नजर 30 डिग्री उठाने पर हमें स्तंभ की चोटी दिखाई देने लग जाती है। तो स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर समकोण त्रिभुज ए बी डी में, जब भी आपका प्रश्न को पढ़ पढ़ के चित्र बन जाए और उस चित्र में दो त्रिभुज बन जाए तो दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम पहले इसमें लगा रहे हैं ए बी डी में। लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी डी, तो हम लिखेंगे ए बी बटा बी डी बराबर tan 30 डिग्री, क्योंकि इस त्रिभुज का कोण 30 डिग्री है। ए बी हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, बी डी हमारे जब अगला त्रिभुज आएगा तो उसमें आएगी, इसलिए हम बी डी को भी बी डी ही लिखेंगे और tan 30 का मान 1/√3। यहां से बी डी को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बी डी एकम बी डी क्रॉस गुणा से बराबर ए बी √3। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी पकड़ेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लंब ए बी, आधार बी सी बराबर tan 15 डिग्री, क्योंकि इस ए बी सी त्रिभुज का कोण 15 डिग्री है। ए बी तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए ए बी, लेकिन बी सी को हम बी डी प्लस 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इस बी सी की जो लंबाई है वो बी डी और 100 को जोड़ने से आती है। तो हम यहां लिख सकते हैं बी सी के स्थान पर बी डी प्लस 100 और tan 15 का मान हमसे दिया हुआ है 2 - √3। ये जो मान हमने रखा है बी डी का, ये 1 से रखा है, नहीं मान हमने अभी रखा ही कहाँ है, ये तो ये दिया है, चूंकि tan 15 बराबर 2 - √3। अब हम बी डी का मान रखेंगे यहां पर, तो ए बी बटा बी डी का मान ए बी √3 प्लस 100 बराबर 2 - √3। इसके बटा हम एक मान के इनको वज्र गुणा कर देंगे। कहां से रखा है मान बी डी का, ये बी डी का मान हमने 1 से रखा, तो लिख देंगे 1 से। अब इनको वज्र गुणा करेंगे, तो देखो ए बी एकम ए बी बराबर, इसको पहले 2 से गुणा करेंगे तो 2 √3 ए बी, यानी कि 2 और √3 गुणा और उसके साथ में ए बी गुणा, तो 2 √3 ए बी। फिर 2 से गुणा करेंगे 100 को तो 200, 100 दूनी 200। अब माइनस √3 को इससे गुणा करेंगे, देखो √3 और √3 तो गुणा होकर 3 हो जाएगा, तो 3 ए बी और माइनस का निशान, तो -3 ए बी। अब इस माइनस √3 को 100 से गुणा करेंगे तो माइनस का 100 √3। इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो देखो ए बी ऐसा कैसा, ये 3 ए बी धरा के प्लस हो गया, ये -2 √3 ए बी धरा के माइनस हो गया, 200 वहां पर ही है उधर की तरफ ही, इसलिए प्लस का रह जाएगा और माइनस का 100 √3। इस ए बी में 3 ए बी जोड़ेंगे तो 4 ए बी, -2 √3 ए बी
बराबर, यहां हम चाहे तो 100 कॉमन ले लें, नहीं तो अगली बार एक साथ ले लेंगे दोनों तरफ। यहां पर देखो 2 और ए बी कॉमन है, ए बी भी दोनों पक्षों नहीं दोनों जगह है और 2 भी दोनों जगह है, तो 2 ए बी कॉमन आ गया, हमारे पास यहां बचा 2, और यहां से 2 ए बी कॉमन आने पर क्या बचा, √3। इसी तरह इन दोनों में 100 कॉमन ले लिया तो 100 दूनी 200 माइनस √3। देखो ये ब्रैकेट दोनों ओर सेम है इसलिए कट जाएंगे। हमारे पास बचा ए बी तो इधर और 100 उधर, रही बात 2 की तो 2 यहां गुणा हो रहा, उधर जाके भाग हो जाएगा। इस प्रकार से ए बी यानी कि मीनार की स्तंभ की ऊंचाई हमारी 50 मीटर आ गई। लिखेंगे इसलिए स्तंभ की ऊंचाई। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड इसका कल वाली वीडियो में डल गया था और ये बीच में रह गया था, तो इसको आज पूरा कर दिया है आंसर। देखो ये 16वां सवाल है, ये अभी जो हमने 15वां सवाल किया बिल्कुल उसके जैसा है, केवल संख्याओं का फर्क हो जाता है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार है, पिछले सवाल में मीनार शब्द की जगह स्तंभ शब्द दे दिया था, अब मीनार दे दिया है, तो ये एक समतल पे मीनार खड़ी हुई है। आगे क्या हुआ, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती, इसकी छाया मान लो पहले यहां तक थी, अब ये छाया 40 मीटर और बढ़ गई। फर्क इतना है, उसमें हम वहां से इधर की ओर चले थे, इसमें इधर से इधर की ओर चले हैं, है तो वही चीज पिछले सवाल जैसी, वहां या 100 मीटर इधर से इधर चले थे, तो छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात पहले तो 49 कोण कितना था, 60 डिग्री था, यानी कि जब हम 60 डिग्री नजर उठाते थे तो हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता था। अब वो 49 कोण घट के कितना हो गया है, 30 डिग्री हो गया, यानी कि अब हम नजर 30 डिग्री उठाते हैं तो छाया के किनारे पे खड़े होके तो हमें वो सूर्य दिखाई देने लग जाता जो यहाँ चमक रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, उसमें भी स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, इसमें भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो बिल्कुल कैलकुलेशन और संख्याओं का फर्क है, सवाल बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो हम लिखेंगे उसी प्रकार प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब ए बी आधार BC बराबर tan 60, AB बटा BC बराबर tan 60। tan 60 का मान हम उसी टेबल से रख देंगे तो हमारे पास tan 60 का मान आ जाएगा √3, और इस प्रकार से हम इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, AB एकम AB बराबर BC √3, तो AB बराबर आ जाएगा BC √3, BC लिख लो या BC √3 लिख लो, एक ही बात है। अब हम समकोण त्रिभुज ABD पकड़ेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें हमारा लंब AB, आधार BD बराबर tan 30। देखो AB को तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से √3 BC, और BD को हम लिख सकते हैं BC + 40, और tan 30 का मान 1/√3, तो ये मान हमने 1 से रख दिया। एक बार फिर से देख लो, AB का मान √3 BC 1 से, BD चित्र से BC + 40, और tan 30 का मान 1/√3, इसको क्रॉस गुणा करके हल कर देंगे, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 BC लिखेंगे, इंप्लाइज 3 BC। आगे इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 से कर रहे हैं इसलिए BC + 40 ऐसा कैसा आ जाएगा, BC + 40। हम BC 3 BC में से और ये 1 BC इधर ला के घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 BC बराबर 40। तो हम BC कितना कैलकुलेट कर लेंगे, 40 और 2 का जाके भाग लग जाएगा 20 मीटर। अगर इस BC का मान 1 में रख दे तो AB आ जाएगी, अर्थात मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो लिखेंगे BC का मान 1 में रखने पर,
तो हम एक की तरफ चलते हैं, तो ए बी बराबर √3 का मान 1.732 और बी सी का मान 20, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर आंसर।